वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम डे 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डे 8 में हमने क्या पढ़ना है? तशदीद। पिछली वीडियो में जब मैंने जज़म पढ़ाई थी तब मैंने आपको कहा था कि हम तशदीद के बारे में पढ़ेंगे। जज़म के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जज़म क्या करती है? पिछले लफ्ज़ को आपके साथ मिला देती है, जैसे हमजा ज़बर ता अत, ठीक है, या हमजा ज़ेर ता इत। ठीक है, ये मैंने पूरा तरीका पीछे समझाया था। लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं तशदीद। तशदीद में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तशदीद में ये होता है कि जो जज़म होती है ना, उसके साथ जो अगला लफ्ज़ होता है वो वही वाला होता है। मतलब बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा, समझो। हमसे जबर ता अत, लेकिन अगर ता ही दोबारा आ गया। हमजा जेर ता इत, लेकिन अगर ता ही दोबारा आ गया। वो और बात है कि ता के ऊपर आगे जबर है, ता के ऊपर आगे जेर है, या ता के ऊपर आगे पेश है। हमजा जेर ता इत, लेकिन ता ही आगे दोबारा आ गया जिसके ऊपर पेश है। ठीक है, अब ऐसा अगर होता है तो उसके लिए हम अलग अलग नहीं लिखते। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ, कोई भी लफ्ज मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जैसे मैं हर बार आपको मिसाल देता आ रहा हूँ, कलबुन की। क्या मिसाल थी? कलबुन की। ओ सॉरी, कलबुन की मिसाल में तो जो है कलबुन। ठीक है, काफ जबर लाम कल, ये जो काफ जबर लाम है ना, ये हो जाता है जज्म के साथ। काफ जबर लाम कल, काफ अलग था, जबर इसके ऊपर थी और आगे लाम के ऊपर जज्म थी। काफ जबर लाम कल मिला कैसे था? क्यू काफ का ले लिया, ठीक है, जबर का ए ले लिया और लाम का एल ले लिया, कल। ठीक है, इस तरह हमने जो है मतलब ये पिछली वीडियो में बनाना सीखा था जज्म को। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि अगर इस तरह मतलब कोई लफ्ज है ना, जैसे ये कल है, लेकिन कल के आगे आगे लाम ही आ जाए, दोबारा लाम ही आ जाए, वही लफ्ज आ जाए जो लफ्ज जज्म वाला हो, तो फिर हम उसको दो बार नहीं लिखते। जैसे कल और आगे आगे लाम पेश लू, कल लू, तो हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कुरान पाक में, जैसे कल है ना, ऐसे नहीं हम कुरान पाक में लिखेंगे कि कल फिर आगे लू बाद में दोबारा कल लू। ठीक है, कल ये अलग है और लू अलग है, ऐसे नहीं हम लिखेंगे कुरान पाक में। कुरान पाक में अगर अगला लफ्ज आ जाएगा तो वो पिछले वाले के साथ मिल जाएगा, अगर वो उसी का लफ्ज उसी का हिस्सा होगा। ठीक है, वैसे ऐसा कोई लफ्ज नहीं है कुरान में, लेकिन अगर ऐसा कोई लफ्ज आ जाए, जिसमें आपको मिसाल देने के लिए अगर मैं समझाऊं तो मैं आपको मतलब यही मिसाल दे सकता हूँ जो मैंने इधर लिखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। क्लियर कैसे करना है? अगर मैं कोई भी ऐसा लफ्ज है जो मैं जैसे आपको इधर इत्तु बता रहा था, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय हमसे जबर था अत ता जबर ता अत्ता, तो इसको मैं ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको जो है ना इसके ऊपर ऐसे ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, ये ता के दो नुक्ते। और यार एक तो ना ये लफ्ज जो है ना, पता नहीं मेरे से खराब क्यों लिखे जाते हैं जल्दबाजी में, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उस चक्कर में ऐसा रहता है। अच्छा, हमजा जबर है, ठीक है, आगे ता है। क्या है? ता है। और ता दो बार आ रहा है, तो मैं दो बार लिखने की बजाय इसके ऊपर ऐसे दो लाइनें ऐसे डाल दूंगा, एक और दो। क्या? एक और दो। जैसे शीन होता है ना, सीन और शीन, शीन या सीन, ठीक है, वैसे उसकी जो दो ऐसे नोक होती है ऐसे डाल दूंगा, एक और दो। अब ये दो डालने के बाद मैं ऊपर जो है ना इसकी दोबारा फिर वो वाले अगले वाले लफ्ज की हरकत दे दूंगा। अगले वाले हरफ पे क्या है वो देखूंगा। जैसे इधर है ता के ऊपर जबर, तो ता के ऊपर जबर दे दी। अब देखो अगले वाले की मिसाल देता हूँ, पता समझ आ जाएगी। अब मैंने जो दिया हमजा जबर था अत, ठीक है, लेकिन अगली ता के ऊपर नीचे है जेर, तो मैंने इस तरह लगा के इसको नीचे दे दी जेर, तो ये वही बनेगा अत ती, अत ता, जो उधर था अत ता, अत ओ सॉरी इत ती। ठीक है, इत तू, वो चीज वही है, लेकिन क्या है, बस उसको छोटा करके लिख दिया गया, एक कर दिया गया दो के बजाय, और उसको बताने के लिए भी ये दो है, इस तरह मतलब दो निशान बनाती है, बस इतना आसान है। अब हम इधर आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और मैं आपको सबक भी यही दूंगा कि आप सिर्फ एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो, इसके सब लफ्जों को अलग अलग करो, फिर उसमें से जो तशदीद है उसको समझो। ठीक है, क्या करना है हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में क्या था? पहले आ गया बा, ठीक है, पहले आ गया बा, फिर आ गया सीन, और बा के नीचे जेर है, सीन के ऊपर जज़म है, बाजे सीन बिस। कैसे बना? बा था, यार बिस्मिल्लाह से ऊपर तो नहीं लिखना। अच्छा, जैसे बा था, ठीक है, बा का हमने बी ले लिया और जेर का हमने ई ले लिया। ठीक है, बा का बी ले लिया, जेर का ई ले लिया, सीन जो है ना उसका हमने एस ले लिया। क्या ले लिया? एस। बीस। क्या? बीस। बा जेर सीन बीस। कितना आसान है। ठीक है, आसान है ना, आराम से कौन से समझ आ जाएगा। अब देखो बीस, और इसके बाद क्या? मीम जेर को आगे मीम जेर आगे मिल रहा है, मीम जेर, और आगे मीम जेर किसके साथ मिल रहा है? लाम के साथ। मीम जेर लाम मिल, फिर लाम खड़ी जबर ला, मीम जेर लाम मिल, फिर लाम खड़ी जबर ला, फिर हा जेर राहिर, फिर हा जो है वो आगे रा के साथ मिल रहा है, फिर रा जो है वो आगे मतलब हा के साथ मिल रहा है, रा जबर हा रा। ठीक है,
वैसे तो अलिफ लाम बीच में और भी लफ्ज आ रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से जो है ना, मतलब सिर्फ उतना ही कर रहा हूँ। देखो बाज़ से बिस, मीम से लाम मिल, मीम से लाम मिल, फिर लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़बर ला। अब ये जो है ना, ये जो लाम है, ये वाला लाम, ठीक है, ये लाम जो है ना, ये हमारा तशदीद वाला लाम है। जैसे मैंने भी आपको बताया था, अब हम लफ्ज़ अल्लाह भी लिखते हैं ना, अगर लफ्ज़ अल्लाह, ठीक है, तो उसमें भी हमारा जो है ना तशदीद वाला लाम आता है। जैसे अगर हम लफ्ज़ अल्लाह जो है उसके अंदर हमने तशदीद है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अलिफ है, फिर ये वाला लाम है जज़म वाला, फिर आगे जो है ना वो खड़ी ज़बर लाम वाला लाम है। अल ला, अल ला, अल कैसे बना, इसको हमजा के पास देंगे ए की, ठीक है, ए आ जाएगा, और आगे जो है इसके ऊपर क्योंकि जबर है तो जबर की वजह से क्या होगा, एक और ए आ जाएगा। आगे लाम है तो अल, अल, और आगे लाम खड़ी जबर ला, एल डबल ए। अब डबल ए क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो है ना खड़ी जबर है। खड़ी जबर का मैंने आपको पहले बताया था कि लंबा करना है, खड़ी जबर को, खड़ी जेर को, उल्टा पेश को लंबा करना है, जबकि जबर जेर पेश को लंबा नहीं करना। और वही अगर जबर जेर पेश के आगे वाव अलिफ और या आ जाए, जिस तरह मैंने समझाया अच्छी तरह से, उस तरह फिर हम उसको लंबा करेंगे। देखो आप बिल्कुल आसान अल्फाज में, हमजा जबर लाम अल, लाम खड़ी जबर ला, अल ला, लेकिन इसको कैसे लिखा हुआ है, तशदीद के साथ। तो तशदीद हमारी क्या करती है, तशदीद हमारी ऑटोमेटिकली अगर कोई भी लफ्ज में जज़म होती है, फिर उस लफ्ज में हरकत होती है, जबर जेर पेश उसी लफ्ज में हरकत होती है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ के एक साथ कर देती है, और उसके ऊपर तशदीद लगा के जो हरकत होती है वो हरकत दे देती है। ठीक है, बस इतना आसान काम था। एक बार दोबारा समझ लो, मेरे पास था हमजा, मैंने हमजा के ऊपर जो है वो थी मेरे पास जज़म, पीछे हमजा जो है वो मिल रहा था जैसे बा के साथ, बाजेर हमजा बी, और आइन के मेरे पास एक और हमजा था उसी से आगे, उसके ऊपर मेरे पास थी जबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों हमजा को एक करके लिख दिया, एक ही हमजा, ठीक है, और क्योंकि दो थे तो इसकी निशानी के लिए मैंने ऊपर तशदीद लगा दी, और बाद में इसमें से जो है इसके ऊपर हरकत है, जबर जेर पेश किसके ऊपर है, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, जबर जेर पेश या जो भी है, ठीक है। जज़म के अलावा, जज़म के लिए तो हमने जो है ये लगाई है ना, ठीक है, उसके बाद जो है जबर जेर पेश इसके ऊपर है, तो हमने इसकी जो जबर है वो इधर लगा दी, और बाग वाली ये जो है वो नीचे लगा दी। अब समझो, अगर बा जबर आ बा, बा जबर हमजा बा, हमजा जबर आ, बा आ था तो वही बनेगा बा जबर हमजा बा, हमजा जबर आ, बा आ। बस इतना आसान था, ये देखो इतना आसान था। बस कुरान पाक समझना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन बस आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।